नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में चेरो जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चेरो जनजाति से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों चेरो जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, प्रजातीय दृष्टि से चेरो जनजाति को किस वर्ग में रखा जाता है? तो ऑप्शन है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, द्रविड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। प्रजातीय दृष्टि से चेरो जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के किस जिले में है? तो ऑप्शन है दुमका, पलामू, लोहरदगा और चतरा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, पलामू। चेरो जनजाति का जो सर्वाधिक संकेंद्रण है वो पलामू जिले में है। चेरो जनजाति के लोग स्वयं को इनमें से किसका वंशज मानते हैं? तो ऑप्शन है अगस्त्य ऋषि का, च्यवन ऋषि का, वशिष्ठ ऋषि का या भारद्वाज ऋषि का। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, च्यवन ऋषि का। चेरो जनजाति के लोग स्वयं को च्यवन ऋषि का वंशज मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है यह जनजाति स्वयं को राजपूत या चौहान मानती है। यह झारखंड की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो जंगलों और पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करती है। इस जनजाति की बोलचाल की भाषा सादानी है। या उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति कुल कितने गोत्रों में विभाजित है? तो ऑप्शन है 5 गोत्रों में, 7 गोत्रों में, 10 गोत्रों में या 12 गोत्रों में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, 7 गोत्रों में विभाजित है। चेरो जनजाति जो है वह कुल 7 गोत्रों में विभाजित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है यह जनजाति 2 उप समूहों में विभाजित है जिसे 12 हजारी तथा 13 हजारी कहा जाता है। इस 12 हजारी स्वयं को 13 हजारी से श्रेष्ठ मानते हैं। या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। मतलब ए और बी दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति में कितने प्रकार के विवाह का प्रचलन है? तो ऑप्शन है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 6 प्रकार के। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर, 2 प्रकार के। चेरो जनजाति में कुल 2 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह है? तो ऑप्शन है ढोला विवाह, चढ़ा विवाह या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, उपरोक्त दोनों। चेरो जनजाति में जो प्रचलित विवाह है वह ढोला विवाह और चढ़ा विवाह दोनों विवाह प्रचलित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह के संबंध में इन मिलानों पर विचार करें। तो ऑप्शन है ढोला विवाह, लड़के के घर लड़की लाकर विवाह किया जाता है। चढ़ा विवाह, लड़की के घर बारात ले जाकर विवाह किया जाता है। तो इसमें बोल रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, वो मिलान कौन सा सही है वो देखना है। तो ऑप्शन है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 तथा 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, 1 तथा 2 दोनों कथन सही है। मतलब कि यहाँ पे ढोला विवाह जो है वो लड़के के घर लड़की लाकर विवाह किया जाता है, ये है। और चढ़ा विवाह में लड़की के घर बारात ले जाकर विवाह किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है गोनोक टका, डाली कटारी, दस्तूरी या पोंग। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, दस्तूरी। चेरो जनजाति में वधु मूल्य को दस्तूरी के नाम से जाना जाता है। चेरो जनजाति के लोग गांव को किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन है दस्तूरी, माटी, डीह या गोहड़ी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, डीह। चेरो जनजाति के लोग गांव को डीह के नाम से जानते हैं।
चेरो जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो ऑप्शन है कृषि कार्य, शिल्पकारी कार्य, मजदूरी कार्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर कृषि कार्य। चेरो जनजाति का जो प्रमुख पेशा है वो कृषि कार्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है चेरो जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है पुजार कहा जाता है, पनभरा कहा जाता है, बैगा कहा जाता है या पाहन कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर बैगा कहा जाता है। चेरो जनजाति के धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है चेरो जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है मसान, माटी, बैगा या पाहन। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर माटी कहा जाता है। चेरो जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।